नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने चुनावी रणनीति पर जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार राजस्थान पहुंचे और सबसे पहले दौसा में उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया, कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस है वो सैनिकों को, उनके शौर्य को कम आंकती है। इस बीच पीएम ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनवाते हैं। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी प्रहार करने के बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा गया। जगह जगह पर राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने मिलकर राहुल गांधी का पुतला फूका है। जैसे ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां देखा जा सकता है कि तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। ये राहुल गांधी ने पूज्य महाराज जी के बारे में एक गंदे शब्द का प्रयोग किया था। हमारा विरोध उसी पर था, उसी को लेकर के हम यहाँ पुतला दहन का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जो आपके सामने है। नीचे पुतला पड़ा हुआ है, जूते से पीटा भी गया है उसको, तो राहुल गांधी जी का पुतला है। अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, पूज्य महाराज जी को उन्होंने ठग कहा था। तो पहले अपनी भाषा सुधारो, ठग का मतलब जानो, ठग कहते किसे हैं, उसके बाद फिर मैदान में आओ। बस यही मेरा कहना था कि आज के बाद अगर इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने। और जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अयोध्या के संत और महंतों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे श्री राम ही 9 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए। इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता है। और वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि ये तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती और हमको काफिर आखिर क्यों कहा गया। यही नहीं बल्कि अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, अगर इस्लाम और ओम का अर्थ एक होता, तो इस्लाम को मानने वाले ओम को मानने वालों के सर कलम क्यों करते। इसलिए मौलाना मदनी की भाषा ठीक नहीं है। वो रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह की अर्गनल बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शुमार हैं जो इसके नींव के पत्थर माने जाते हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और महामहिम राष्ट्रपति का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का तथा शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं उनके विश्वास के प्रति
अपने को पूरी तौर पर सिद्ध करने का काम करूँगा। देखिए, मैं एक कार्य खबर अब मिर्जापुर से है, जहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उनका ये कहना है कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं, कुछ लोग तीव्र गति से दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात की गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की रक्षा हो सके। इतनी सी बात है, लेकिन कुछ लोग तिल का ताड़ बना करके कहीं न कहीं इसको दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और औरैया की ओर रुख करते हुए बता दें कि खेत पर बरसीम काट रही मां और बेटी के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है। दबंगों के इस मारपीट करने पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और साथ ही आपको बता दें, इस बीच पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अरे खेत पे सब घर पे जो थे, वहाँ पे खेतों में घर बना हुआ, वहाँ पे सब बाल बच्चे थे। बरसीन काट रही थी, बहू काट रही थी, नातन थी, उसको भी मारा पीटा, छेड़खानी की, बहू की खोपड़ी उपड़ी फाड़ दी। और हम जब गए बचाने के लिए, हमारे घर से दोनों लोग गए तो हमारी साहब हम प्लाट पर गए, हमारे बच्चे, वहाँ गेट था हमारा घर, वहाँ पर हमारी लड़की काट रही थी बरसीम, तो हम अपनी लड़की को बरसीम उठाने गए, सो वो हमको मारने लगे। हमारी लड़की को मार रहे थे, तो हम बीच बचाव करने लगे, सो हमको भी मारा वहाँ। और अब डिंडौरी से खबर है, जहां जिले में कुछ स्कूलों में शिक्षकों पर आरोप लगते ही रहते हैं। कभी स्कूलों में बच्चों से काम कराने का आरोप, तो कहीं शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप। लेकिन जिले में ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी जान की चिंता छोड़कर बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डिंडौरी जिले के शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर में अरुण राय उच्च शिक्षक हैं, जो कि 8 सालों से दोनों किडनी खराब होने के बावजूद स्कूल में नियमित तौर पर आकर इन तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल का 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो भी 94% से 100% रहता है। शिक्षक अरुण राय का इलाज सालों से बिलासपुर में चल रहा है। बल्कि वो तो संस्था के मेरे एक्सटेंसिव प्रमुख भी रहते हैं और बहुत कर्मठ और योग्य शिक्षक के रूप में मैं जानता हूँ उनको। जब मेरे यहाँ कन्या हाई स्कूल में वो अध्यापक वर्ग 2 में थे, फिर इनका प्रमोशन होगा वर्ग 1 में डिंडोरी उत्कृष्ट के लिए। फिर वो बीमार करीब 8 साल हो गए और वो बीमार हैं। उनकी दोनों किडनी 80% बताते हैं कि डैमेज है। इसके बाद भी वो स्कूल आ रहे हैं और बड़े ईमानदार दोनों लोग वही चलाते हैं। और अभी दीपक यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर से हूँ। हमारे राय सर 8 साल से उनकी तबीयत खराब है, दोनों किडनी खराब है। उसके बाद भी आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं और पूरे सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो गया है। और हम सभी छात्र ये कामना करते हैं कि 2015 में पता चला था पहली बार। नवंबर 15 में नागपुर गई थी चेकअप कराने, वहाँ पर पता चला कि दोनों किडनी फेल। उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लें 6 महीने के अंदर, और 15 दिन के बाद आइए तो डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेश सिंह गौतम एक्सेल बिहार शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर में पढ़ती है और मेरा नाम काजल प्रजापति है। और हमारे राज सर जी का मतलब स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सर रोज क्लास में आते हैं और क्लास पूरा अटेंड करते हैं। और सर की दोनों किडनी खराब हैं। 8 साल से ऐसे हमने मतलब
सुना है और फिर वो उनकी किडनी खराब होने के बाद भी वो क्लास अटेंड करते हैं और फिर कोर्स भी कंप्लीट कर दिया और अच्छे से समझाते भी हैं। और प्रतापगढ़ से खबर है, भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस कर्मियों और कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं। बता दें आपको, क्योंकि जानकारी सामने आई है, सफेद पोशों के साथ राजस्व कर्मियों और पुलिस का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। ताजा मामला है नगर कोतवाली के चांदबारी का, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफियाओं के दो गुटों में टकराव हो गया। माहौल इतना ज्यादा विवाद से भरा हुआ कि जिस तरीके से असलों के साथ लैस दबंगों ने पुलिस के पहुंचने पर भी वो शांत नहीं हुए और आपस में हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस पर भी उल्टा भिड़ गए और धमकी देने लगे। पुलिस के सामने ही पहले पथराव किया और उसके बाद असला तान कर पुलिस के सामने एक दूसरे को धमकी देने लगे। बताया जा रहा है कि असला समेत 5 लोगों को पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। ब्रेजा कार के साथ एक राइफलधारी भागने में सफल रहा। हिरासत में लिए गए दबंगों को पुलिस बल कोतवाली लेकर पहुंची और सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज धनंजय राय की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। चांदमारी इलाके में जमीन को कब्जा करने को लेकर के दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे थे। इस सूचना पर पुलिस जा करके दोनों पक्षों को थाने ले आई और उनके द्वारा चूंकि उपद्रव किया जा रहा था, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 10 अभी शेष हैं। इन अभियुक्तों के पास लाइसेंसी असलहे थे और इनके द्वारा लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया है। सुसंगत धारा में इस संबंध में भी अभियोग पंजीकृत। और एटा नगर पालिका परिषद के बाहर जीटी रोड पर नगर पालिका की बनी 35 दुकानों को जर्जर हालत में देखते हुए प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला दिया है। कहना है कि कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए, इसलिए क्योंकि हादसा ना हो जाए इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई और दुकानदारों को नगर पालिका परिषद के द्वारा यहां पर बनाया गया है। अनुपम कॉम्प्लेक्स मार्केट में ये दुकानें आवंटित की गई, जिसमें दुकानदार अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकेंगे। दरअसल अनुपम कॉम्प्लेक्स काफ़ी समय से बना हुआ था और यहाँ जो दुकानें थीं ये भी नगर पालिका द्वारा दी गई थी, लेकिन दुकानें जर्जर हालत में थी काफ़ी ज़्यादा समय से और किसी भी समय एक्सीडेंट होने खतरा था। और दुकानदारों को समझाया बुझाया भी किया, साथ ही साथ इनका जो कोर्ट से भी, एसडीएम कोर्ट से भी इनके आदेश हुआ था और नगर पीडब्ल्यूडी की तरफ से था कि कभी भी दुर्घटना कोई हो सकती है। तो दुकानदारों के जो 35 दुकानें थी उनको सभी को दुकानें भी दी गई हैं पीछे अनुपम कॉम्प्लेक्स में और उनको समझा बुझा करके फिर इसको खाली आज कराया गया है। सर, जो अनुपम कॉम्प्लेक्स था, इस दुकानों की वजह से दर्जन पड़ा था, इसके विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध था। क्या अब ये मार्केट के जो नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा? दरअसल ऐसा था ना कि इससे दिक्कत क्या आ रही थी, जो मेन एंट्रेंस था वो बाधित हो जा रहा था पूरे कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस बाधित होने से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था और पब्लिक भी जा नहीं सकती थी, सुरक्षित नहीं महसूस करती जाने में पीछे। तो जो कुछ दुकानें चल रही थी लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी हुई थी। अब इससे हटने से वो भी, चूँकि वो 35 दुकानें भी चलेंगी जो यहाँ सामने थी। तो विदिशा विधानसभा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में विकास यात्रा का आज दूसरा दिन था। ऐसे में बराईपुरा से प्रारंभ होने वाली विकास यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। उनके साथ ही विदिशा विधानसभा के विकास यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी और नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, वरिष्ठ बीजेपी नेता मुकेश टंडन, कैलाश रघुवंशी और राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि काफी भारी मात्रा में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे। पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में विकास की गाथा को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, उसके विकास के एजेंडे को लेकर विकास यात्राएं निकल रही हैं। संपूर्ण प्रदेश में जबरदस्त जनता का रिस्पांस विकास यात्राओं को मिल रहा है। विकास यात्राओं के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम तो हो ही रहे, जो हितग्राही हैं उनको हित लाभ भी इन यात्राओं के दौरान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये कटिबद्धता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जनता के दर और जनता के घर जाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। आज विदिशा में भी विदिशा जिले के शमशाबाद महामहिम चौराहे पर शुरू हुई संविधान बचाओ यात्रा आज विदिशा पहुंची है।
कई संगठनों के द्वारा स्वागत किया गया यात्रा का और यात्रा कल भोपाल में संपन्न होगी। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जिसकी अगवानी करेंगे और यात्रा में जुड़े सदस्यों ने बताया है कि संविधान बचाने और संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधानों को यथावत रखने की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव और तमाम भेदभाव को खत्म करने की मांग शामिल है। इसके अलावा भी कई अन्य मांगों के ऐसे संविधान यात्रा के माध्यम से किए जा रहे हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह अरबर में। ये जो आपकी पद यात्रा है कहाँ से जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ जाएगी? ये शमशाबाद के महानीम चौराहे से प्रारंभ होकर खेजड़ा पट्टन पिपलधार होते हुए करारिया में कल रात्रि विश्राम था और आज विदिशा से हम पुनः चले हैं और 12 आज की रात और अग्रीपाड़ा थाने में 3 फरवरी को धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया और बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपना OnePlus मोबाइल OLX पर बेच दिया था। अब जानकारी मिली है कि इस मोबाइल को एक ग्राहक ने 35,000 रुपए में खरीदा था। का बहाना बना के एक व्यक्ति को ठगा गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला 25 जनवरी को जो पीड़ित है, जो कंप्लेंट है, उसने OLX प्लेटफॉर्म पर अपना OnePlus मोबाइल बेचने के लिए उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरी हुई थी और उसको 2 फरवरी को एक व्यक्ति ने संपर्क किया था। संपर्क करने के बाद में जो इस गुने का आरोपी भी है, संपर्क करने के बाद में उसने वह मोबाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। 35,000 में इस तरह का खरीदने की इसकी इच्छा होने के बाद मुंबई में वोकार्ड हॉस्पिटल के करीब आने के लिए उसको कहा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आरोपी ने पीड़िता के पास पहुंचा, साथ में उसने अपने सर पर हेलमेट कैप लगाई थी, मास्क लगाया था। उसने मोबाइल देखा, मोबाइल देखने के बाद में साथ में रिसीट और बॉक्स भी लिया और उसने यह बताया कि मेरी और बीवी इस अस्पताल में एडमिट है, बल्कि उसी को मुझे मोबाइल देना है, उसे दिखाना है, तो मैं उसे दिखा के आता हूँ। इस तरह का बहाना बना के वो वहाँ से मोबाइल और साथ में उसके बॉक्स। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि विपक्ष पर निशाना साध दिया है। उनका ये कहना है कि नासिक में संकल्प लिया तो भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। इसी नासिक में शूर्पणखा की नाक भगवान राम ने काटकर उसका अहंकार खत्म किया था। साथ ही आपको बताते चलें कि महाविजय का मंत्र इस भूमि से हमने लिया है और महाविजय अभियान हम शुरू कर रहे हैं। विजय का T20 शुरू हो चुका है। सीएम शिंदे और हमने बैटिंग शुरू कर दी है और हम जीतेंगे। भारतीय जनता पक्षाची प्रदेश कार्यकारिणी नाशिकमध्ये होते। आमच्याकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाल्यानंतर प्रदेश कार्यकारिणी होते, त्यानंतर जिल्ह्याची कार्यकारिणी होते। नुकतीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार पडली, त्याचा फॉलोअप म्हणून आता ही प्रदेशाची कार्यकारिणी आहे। यामध्ये ज्या काही आगामी आमच्या रचना आहेत त्या संदर्भातली चर्चा होईल, वेगवेगळ्या परिस्थितीवर चर्चा होईल, जे काही प्रस्ताव आहेत त्या प्रस्तावांवर चर्चा होईल। त्यामुळे एक संघटनात्मक अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी म्हणून ही आमची कार्यकारिणी या ठिकाणी होणार आहे। काही राजकीय ठराव देखील मांडले जाणार आहेत काय? आता ह्या संदर्भात आता पदाधिकारी बैठक आहे, माननीय अध्यक्ष त्या पदाधिकारी बैठकीमध्ये ते राजकीय ठराव मांडतील आणि मग पदाधिकारी बैठक त्याच्यावर निर्णय करेल, त्यानंतर ते आम्ही उद्याच्या कार्यकारिणीत मांडू। भारतीय जनता और खबर अब हमीरपुर से है। बता दें कि ओवरटेक करते समय नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण हादसा हो गया है, जब ट्रक और कार में भिड़ंत हुई। इस दौरान हादसा हुआ और हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अरे हम यहाँ प्लांट में काम कर रहे थे तो एकदम आवाज आई तो हम तुरंत आए हैं दौड़ के। इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसके बाद 2 आदमी जो और थे तो एक के हल्की चोट है और एक जो पीछे वाला था उसको भी बहुत ज्यादा चोट है। दुर्घटना का क्या कारण है? अब दुर्घटना का कारण यही। पालघर जिले के बोईसर से एक संदिग्ध को NIA ने हिरासत में लिया है। दरअसल ISIS से इसके तार जुड़े होने का शक जताया जा रहा है और बोईसर में NIA की टीम ने एक बिल्डिंग में छापेमारी कर ISIS से जुड़े होने के शक में इस संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेंगलोर में आईएसआईएस से जुड़े एक आरोपी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था और उसी से पूछताछ के बाद आज एनआईए ने बेंगलोर, मुंबई और मुंबई से सटे पालघर जिले में बोईसर में छापा मारा और इस दौरान कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जी, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हमको। अचानक पुलिस वाले आए, लोग पूछताछ किए। क्या कह रही पुलिस, क्या कह रही है? कब आए थे आपके घर को, क्या कहना है? सुबह 8:30-9 बजे के टाइम में आई थी। अचानक बोले कि इनका सब चेकिंग करना है और उनका सब चेक करके मोबाइल, लैपटॉप सीज कर लिए। लड़के का कोई बैकग्राउंड बताएंगे आप? कैसा लड़का का तो शुरू से अच्छा ही था, पढ़ाई लिखाई यहीं से किया बोईसर से, बाद में कॉलेज में रोस्तम जी में किया, उसके बाद में फ्री हो गया तो कुछ दिन साल भर इधर काम उम के बाद में विदेश गया, 4 साल रह के आया उधर से। विदेश में कहाँ पे गए? सऊदी अरब। 4 साल। जी। केरला में कितना? केरला में साल भर के अंदर ही था और वापी में भी, दमन में 6-7 महीना रहा। एनआईए की टीम पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपकी बेटी के बारे में? उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली उससे पूछताछ किया, उसी का सब रिकॉर्ड करके लिया। हमको कुछ पूछा नहीं, न बोला हो। तो अभी कहाँ लेके गए बताया आपको? अभी हमको पक्का नहीं बताया कि बेंगलोर लेके गए हैं कि मुंबई लेके गए हैं, पक्का हमको नहीं कोई बताया नहीं। आप लोगों को क्या बोला गया पुलिस की तरफ से? हमको कुछ नहीं बोला। तो जानकारी नहीं दी कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, हमको वाली का है पुलिस चौकी में लेके जा रहे हैं, आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम आए यहाँ। किस तरीके का मामला है आपको कुछ नहीं बताया गया है कि आपके बेटे पे किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रही है? नहीं, वो सब कोई ऐसा बताया नहीं गया है। तो वो लोग बोले कि हम चेक करने आए हैं, हमको शक है। किस बारे में शक बताया जा रहा है? बोले कि ये सब आईएसआई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।